अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। MQM का हैदराबाद में सील जोनल दफ्तर खोल दिया गया। एंड उस वक्त जब वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ पर मौजूद थे, MQM का हैदराबाद में सील शुदा जोनल दफ्तर खोल दिया गया। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए जाने के बाद वज़ीर आज़म आज कराची पहुंचे, जहां उन्होंने MQM के आर्जी मरकज़ का दौरा किया। ज़राए का कहना है कि MQM का हैदराबाद में भाई खान चौक पर जोनल कायम दफ्तर खोल दिया गया है, जबकि सिंध के दीगर इलाकों में कायम दफातर भी जल्द खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान MQM की जानिब से सिर्फ वज़ीर आज़म को सुना गया और दफातर खोलने समेत कोई भी मुतालबा उनके सामने नहीं रखा गया। ताहम MQM पाकिस्तान एक अरसे से ये मुतालबा कर रही है कि उसे सिंध भर में अपने सील दफातर खोलने की इजाज़त दी जाए। रिपोर्ट हसनैन कुरैशी। पहाड़पुर पुलिस ने पहाड़पुर शहर में बैंक डकैती का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। असलहा, एमुनेशन, गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल्स और दीगर डकैती में मामूने मुतारिफ सामान बरामद। 2 सहूलतकार समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक ज़ेर क़यादत SDPO पहाड़पुर फजल रहीम खान गंडापुर, SHO पहाड़पुर समर अब्बास हमरा नफरी पुलिस ने बैंक डकैती की मनसूबाबंदी करने वाले गिरोह के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमल में लाई है। SDPO पहाड़पुर फजल रहीम खान और SHO पहाड़पुर समर अब्बास और नफरी पुलिस ने थाना पहाड़पुर की हुदूद बगवानी शुमाली में आसिफ वल्द खुदाबख्श की बैठक पर फौरी छापाजनी की, जहां मरकूजा बाला शख्स आसिफ के पास कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 5 मशकूक अफराद आए हुए थे, जो कि आसिफ की बैठक पर मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद करीम वल्द लालकोम नूरजई सकना किला अब्दुल्ला कोयटा, साहिल खान वल्द आरिफ खान सकना केनापुल इस्लामाबाद, मोहम्मद जुनैद बेग वल्द मोहम्मद रशीद कोम यूसुफ जई सकना एयरपोर्ट कराची, अहमद खान वल्द इब्राहिम खान कोम सवाती सकना सफरा सवात हाल कराची, मोहम्मद सरमद वल्द मोहम्मद सलीम कौन मुगल सकना औरंगी टाउन कराची। मज़कूरा बाला तमाम पहाड़पुर शहर में डकैती की वारदात की नीयत से आए हुए थे, जबकि मुलजिम आसिफ और मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद रुस्तम कौम रियाल सकना बगवानी शुमाली सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे। SDPO फजल रहीम खान और SHO समर अब्बास ने फौरी तौर पर मज़कूरा बाला तमाम अफराद को मशकूक पाकर हिरासत में लिया। दौरान तलाशी मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद 9mm और एक 30 बोर पिस्टल बमा एमुनेशन बरामद किए गए, जबकि मुलजिमान के पास डकैती की वारदात में इस्तेमाल होने के लिए एक गाड़ी, मोटर कार नंबर RU448, एक CG125 मोटरसाइकिल नंबर 8404 और एक CD70 अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल भी मौजूद था, जिनको फौरी तौर पर बरामद कर लिया गया। जबकि मज़ीद तलाशी पर गाड़ी से 5 अदद बैग, जिनमें 5 अदद ज़रबन नाले, 5 अदद मास्क, 3 अदद ऊनी दस्ताने और दीगर पैंट्स और शर्ट्स भी बरामद कर लिए। मंदर्ज वाला 2 सहूलतकार समेत 7 मुलजिमान को बरवक्त गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से असलहा, एमुनेशन, गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर बरामद होने वाला मुज़क्करा बाला मुतर्रिफ सामान भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने पहाड़पुर शहर में ज़री तरक्याती बैंक में डकैती की वारदात को सर अंजाम देने की मनसूबाबंदी करने का इंकशाफ किया। तमाम मुलजिमान को पाबंद सलासल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बदलने पर बज़िद। पंजाब में बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप की चौधरियों से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब ना बनाए जाने पर भी बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में अहम मुलाकात भी हुई है। ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बदलने पर बज़िद है। ख्याल है कि साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान भी तरीन ग्रुप में शामिल हो गए थे और पंजाब में गवर्नेंस पर सवाल उठाए थे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाने का मुतालबा किया है, जबकि उस्मान बुज़दार अलीम खान के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं।
22 करोड़ अवाम चाहते हैं कि नाअहल और करप्ट हुकूमत घर जाए। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है कि ये नाअहल और करप्ट हुकूमत अब घर जाए। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी कोशिश है कि आईनी तरीके से हुकूमत को हटाकर कौम के पास दोबारा जाएं, शफाफ इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए और परेशानी में गिरे अवाम की खिदमत करें। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती, हुकूमत के इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश जारी है। PTI के वो अरकान जो हुकूमत के खिलाफ हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। पंजाब में तब्दीली से मुतालिक सवाल पर सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पंजाब में तब्दीली से मुतालिक पार्टी कायद की मुशावरत से जो फैसला होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। मुशावरत के बाद तहरीक एतमाद पर अपोजिशन को जवाब देंगे। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि ये यकीनी बनाया जाए कि अगले इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। सिराजुल हक का कहना था कि पार्टी में मुशावरत के बाद तहरीक एतमाद पर मुत्तहिदा अपोजिशन को जवाब देंगे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। कौमी टीम में कौन सा खिलाड़ी सब खिलाड़ियों के बाल काटता है? कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की बाल कटवाते हुए वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर बाबर आजम की हेयर कट देते हुए वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें बाबर को कौमी टीम में शामिल हेयर स्टाइलिस्ट पर बात करते भी देखा गया। बाबर के हेयर स्टाइलिस्ट का कहना था कि बाबर चूंकि गुड लुकिंग है लिहाजा उन पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, उन पर हल्का फुल्का ही काम करना पड़ता है। दूसरी जानिब वीडियो में बाबर का कहना था कि हम खिलाड़ी दौरान मैच एक दूसरे के बाल भी काट लेते हैं। बाबर आजम ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे के दौरान भी हम खिलाड़ी एक दूसरे के बाल काटते रहे और सबसे ज़्यादा बाल फास्ट बॉलर हसनैन ने काटे। सब खिलाड़ियों के वही बाल काटता है और हसनैन बहुत अच्छी बालों की कटिंग करते हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को रेस्क्यू किए जाने का दावा। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के मामले पर एक पाकिस्तानी तलबा को भारतीय हुकाम की जानिब से रेस्क्यू किए जाने का दावा सामने आया है। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि भारतीय हुकाम ने जंगज़दा यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी तलबा अस्मा शफीक को मगरबी यूक्रेन पहुँचाया है, जहाँ से उन्हें यूक्रेन से इनखला में मज़ीद मदद फराहम की जाएगी और वो जल्द अपने ख़ानदान के अफराद से मिलेंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा की जानिब से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने पर भारतीय सफारिश खाने और भारतीय वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ यूक्रेन में फंसे 300 तालिब इल्मों को लेकर गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंची है। इससे कबल कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक पाकिस्तानी तालिब इल्म बराह रास्त तुर्की से पाकिस्तान पहुंचा था, जिसने यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारती अमले की कारकर्दगी को सिफर करार दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ भी तहरीक एतमाद की गूंज सुनाई देने लगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ुंजो के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने के लिए BAP के नाराज अरकान ने मुशावरत शुरू कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने PTI के नाराज अरकान से राबता किया है और दीगर सियासी जमातों से भी राबता किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान इसी तरह रही तो तहरीक लाएंगे। दूसरी जानिब सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि अरबों रुपए देकर वज़ीर आला बनने के बयान पर वो कायम है। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। उधर कानूनी माहिरीन का कहना है कि अब्दुल कुद्दूस बिज़ुंजो के खिलाफ 8 अप्रैल 2022 से पहले तहरीक एतमाद नहीं आ सकती। मल्के बरतानिया के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल एहलकार रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन चला गया। मल्का बरतानिया के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल सिक्योरिटी एहलकार रूस से लड़ने यूक्रेन चला गया। बरतानी मीडिया के मुताबिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जाने वाला 19 बरस का एहलकार विंडसर बैरिक्स में तैनात था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्का बरतानिया के दस्ते में शामिल एहलकार वालिदैन के नाम पर्ची छोड़कर यूक्रेन रवाना हुआ। मल्का बरतानिया के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल एहलकार मशरक़ी यूरोप का एक तरफा टिकट लेकर गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बरतानवी फ़ौज के हुकाम की जानिब से मल्का बरतानिया के मुहाफ़िज़ को यूक्रेन के रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी एहलकार ने रोकने से इनकार कर दिया।
برطانوی میڈیا کے مطابق ریزرو اور چھٹیوں پر گئے کئی برطانوی فوجیوں کے بھی یوکرین جانے کا امکان ہے، جبکہ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ کا بیٹا بھی روس سے لڑنے یوکرین جا چکا ہے۔ 30 برس کا بین گرینٹ رائل مرینز میں 5 برس تک کمانڈو رہ چکا ہے۔ بین گرینٹ کی والدہ ہیلن گرینٹ برطانیہ کی ٹوری رکن پارلیمنٹ ہے۔ بین گرینٹ یوکرین جانے والے برطانیہ کے 7 سابق فوجیوں میں سے ایک ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ملکہ ایلزابتھ کا محافظ گرفتار کر لیا تو روس یوکرین کے خلاف جنگ میں برطانیہ کو شریک قرار دے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNA نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔